अजलान शाह हॉकी कप फाइनल, पाकिस्तान को जापान के हाथों पेनल्टी शूटआउट्स पर शिकस्त। फुल टाइम तक पाकिस्तान और जापान के दरमियान मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी शूटआउट पर जापान ने पाकिस्तान को 4 के मुकाबले 1 गोल से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया। राना वहीद प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तान चांदी का तमगा जीतने में कामयाब रहा। पाकिस्तानी हॉकी कोच की मीडिया से गुफ्तगू बोले, हमने खेल में कमबैक किया था। फाइनल में दोनों टीमों के दरमियान मुकाबला अच्छा हुआ। हमारे गोलकीपर के लिए ये नई सूरत हाल थी। मौजूदा टीम ने कौमी खेल को दोबारा जिंदा कर दिया। फाइनल तक पहुंचने पर कौम का शानदार खिराज तहसीन। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने तमाम खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शानदार कारकर्दगी पर टीम को मुबारकबाद। शहरी कहते हैं, हम तो हॉकी का नाम तक भूल गए थे। मौजूदा टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर जज्बा दोबारा जिंदा कर दिया। मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि देखें इतने टाइम बाद 13-14 साल बाद जो है ना इतने बड़े इवेंट में वो फाइनल में आए। आज हॉकी की टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इस तरह अगर हुकूमत क्रिकेट पे जिस तरह तवज्जो दे रही है, इस तरह अगर हॉकी के खेल पर भी तवज्जो दे तो इसमें भी काफ़ी बेहतरी आ सकती है। मेरा बेटा मातपाट माशाल्लाह आज इस मुकाम पे पहुंचा है। अल्लाह उसको मज़ीद कामयाबी अता करे। आज का फाइनल इंशाल्लाह जीत के वो पाकिस्तान के नाम करेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको फतह नसीब करे और अल्लाह ताला उन्हें अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए उसको तौफीक दे। और मैं उनसे उसके सारे कोच और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद कर देती हूँ। टीम पूरी तरह तैयार है। मेहनत से फाइनल में रसाई हासिल की। कप्तान अम्माद भट्ट के वालिदैन फाइनल में टीम की कामयाबी के लिए दुआ गो। वालिद का कहना था, टीम प्लानिंग के साथ मैदान में उतरेगी। वालिदा बोली, दुआएं टीम के साथ हैं। बेटे ने छोटे से कस्बे में रहकर मुल्क का नाम रोशन किया। गोलकीपर अब्दुल्ला इश्तियाक के वालिद को भी टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में कशीदगी, अवामी एक्शन कमेटी और पुलिस में तसादुम। मुजाहिरीन की फायरिंग से सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी जा बहक। आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन हड़ताल का दूसरा रोज़। मामूलाती ज़िंदगी मअतल, छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद, स्कूल 2 रोज़ से बंद। ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब। आज़ाद कश्मीर भर में दफ़ा 144 के तहत जलसे, जुलूस और रैलियों पर पाबंदी। मुजाहिरीन को रोकने के लिए पुलिस और इंतज़ामिया मुतहरिक। मुतअद्दिद रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर अवामी एक्शन कमेटी का रिएक्शन। कहा, पुरअमन मुजाहिरीन को तशद्दुद के रास्ते पर डालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस निहत्ते लोगों पर बेहमाना तशद्दुद कर रही है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद नदीम जंजोआ कहते हैं, एहतजाज की आड़ में सरकारी गाड़ियां तोड़ने और पुलिस पर पथराव करने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर मुज़ाकरात करके मामला हल करे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरे पाकिस्तान मौखर। हुकूमती ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद के दौरे की तारीख का ऐलान नहीं किया गया था। ताहम करीबी तारीख का ऐलान होने वाला था, मगर ये दौरा अब फौरी तौर पर नहीं हो रहा। जब दौरा होगा तो हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। सऊदी वली अहद ने वज़ीर आज़म को दौरे पाकिस्तान की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मईशत की बेहतरी के लिए बड़ी इस्लाहात लाने के लिए पुरअज़्म। अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू में कहा, बड़ी इस्लाहात और तब्दीलियों की जानिब बढ़ रही हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब तरक्की और खुशहाली में शराकत दार हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के ताउन और तजुर्बात से इस्तिफ़ादा हासिल करेगा। सऊदी वली अहद से मुलाकात शानदार रही। मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में ज़राई मुआशी इनकलाबात ला सकते हैं। वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मेरिट की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, बरतानवी और दीगर मुल्कों से सरमायाकारी के ख्वाह हैं। FBI डिजिटलाइजेशन हतमी मराहिल में है। मोहम्मद बिन सलमान सियासी दम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान नहीं आ रहे। फवाद चौधरी कहते हैं, मुस्लिम लीग नून की असल सियासत ही नवाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ के पास कुछ नहीं। नवाज शरीफ को सदारत वापस मिलने पर बेहतर मुज़ाकरात हो सकते हैं। राना सना का PTI से बात करने का बयान दुरुस्त समत की जानिब एक कदम है। एक बयान आता है PTI पर पाबंदी लगा दें, अगले दिन कहा जाता है बातचीत कर लें। हुक्मरान वाज़े करें वो क्या चाहते हैं। PTI को छोड़ने के सवाल पर कहा, हमने PTI को छोड़ा ही कब है।
खैबर पख्तूनख्वा का सियासी पारा हाई, गवर्नर और वज़ीर आला में अल्फाज की जंग शिद्दत पकड़ गई। अली मीन गंडापुर की गवर्नर पर तनकीद, कहा गवर्नर के पास आईनी ओहदा है, सियासत से ताल्लुक़ नहीं, अपनी औकात में रहें, सियासी गुफ्तगू से इज्तनाब करें। मैं मुंतखब होकर आया हूँ, तुम्हारी हैसियत एक लेटर की है, वार्निंग पर अमल न हुआ तो ग्रांट और गाड़ी सब बंद कर दूंगा। फैसल करीम कुंडी बोले, गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करना जानता हूँ, अपने करतूतों और ज़बान को लगाम दें। गुंडों से निपटना आता है, जैसा मुंह होगा वैसा ही थप्पड़ पड़ेगा। इस्लामाबाद में तो भागने के लिए एक्सप्रेसवे मिल गई थी, मैं इनको सड़कों पर घसीटूंगा। तो हम लोग खुद विक्टिम्स हैं, तशद्दुद हम पे हुए। 15 हमारे यंग लोग, नौजवान लोग शहीद हुए। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक का नाम मैंने पढ़ के सुनाया। तो शहीद हमारे लोग हुए, माफ़ी हम लोग किस चीज़ की मांगे? माफ़ी हम लोग रब से आदमी मांगता होता है अपने गुनाहों की। हम पर तशद्दुद हुआ, हमारे नौजवान शहीद हुए, हम किस चीज़ की माफ़ी मांगे? जनरल सेक्रेटरी PTI उमर अयूब की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम पर बोगस मुकदमात हैं और अब हम शामिल तफ्तीश होने जा रहे हैं, इनसे मुल्क चल नहीं रहा। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं हमारे पास 9 मई के सबूत हैं, जो लोग मुलविस थे उसकी तहकीकात होनी चाहिए, पूरी पार्टी को क्यों सजा दी जा रही है? तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने 3 रोज़ में वजाहत तलब कर ली। शेर अफजल मरवत को नोटिस गैर जिम्मेदाराना बयानात पर दिया गया। नोटिस के मुताबिक बयानात से पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा, मुतमईन न कर सके तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद भरपूर एहतजाज के लिए तैयार। महमूद अजरसई की ज़ेर सदारत इजलास में आइन की बहाली के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला, तहरीक आगे बढ़ाने और हकीकी आज़ादी के लिए लाहे अमल पर गौर, मुतालबा किया आइन तोड़ने वालों को कौम से माफ़ी मांगना होगी, जुलूसों के लिए इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू किया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी को पार्क लेन और तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने नैब रेफरेंसेस में कार्रवाई रोक दी। इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया जब तक आसिफ जरदारी सदर हैं उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। प्रोसिक्यूशन की जानिब से दरख्वास्तों पर कोई एतराज़ नहीं किया गया। बिजली गैस के रेट लागत के मुताबिक और बर वक्त तय किए जाएं। सनतों के लिए बिजली पर सब्सिडी ख़त्म की जाए। IMF ने डू मोर का नया मुतालबा पेश कर दिया। नए कर्ज और बजट मुज़ाकरात से पहले मौशी चैलेंजेस का इजहार। बजट में तवानाई शोबे के लिए पॉलिसी गाइडलाइन फराहम कर दी। हिदायत की बजट में बिजली और गैस का सर्कुलर डेट बढ़ने ना दिया जाए। ट्यूबवेल मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल और सब्सिडी ख़त्म की जाए। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन खामोश होने लगे। सिम्स की मरहलावार बंदिश का आगाज़। आज 5000 सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। FBR, PTA और टेलीकॉम कंपनियों ने प्लान फाइनल कर लिया। रोज़ाना 5000 सिम्स बंद करने पर इत्तफाक। लिस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने नॉन फाइलर्स को खबरदार करने के पैगामात भेजना शुरू कर दिए। पंजाब हुकूमत के गोदामों में 1 साल की गंदम मौजूद। इस बार मज़ीद गंदम ना खरीदने का फैसला कर लिया। राना तनवीर कहते हैं हदफ पूरा होने के लिए गंदम का एक एक दाना खरीदेंगे। मुल्क में अशिया खुरूनोश का स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरा बरकरार रखने की जिम्मेदार एजेंसी पास्को गंदम की खरीदारी कर रही है। वफाकी वज़ीर फूड एंड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन का पास्को सेंटर्स का दौरा, इंतज़ामात का जायज़ा लिया। बताया बारदाना की फराहमी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी। खरीदारी बारदाना की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। कराची में मैट्रिक इम्तहानात मजाक बन गए। बद इंतज़ामी पर निजी स्कूल्स के मालिकान भी बरहम। अब तक होने वाले तमाम पर्चे मनसूख करने का मुतालबा। चेयरमैन ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन हैदर अली का नाजिम खालिद एहसान की बरतरफी का मुतालबा। कहा रातों रात मराकज़ तब्दील कर दिए। बच्चे राहदारियों और खुले आसमान तले पर्चा दे रहे हैं। शोकाज मसले का हल नहीं। मुतालबात ना माने गए तो तालिब इल्मों और वालिदैन को इम्तहानी अमल के बायकॉट की इजाज़त दे देंगे। मैं समझता हूँ
कि मैट्रिक बोर्ड के कायम मुकाम नाज़िम इम्तिहान खालिद एहसान और उनकी टीम पूरी तरह से इस इम्तिहान की प्रिपरेशन में पूरी तरह नाकाम हुई है। ये पुरजोर मुतालबा करते हैं नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड कराची खालिद एहसान को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। कराची के इलाके कोरंगी महरान टाउन एजेंसी के करीब फायरिंग, 4 बच्चों का बाप कत्ल। पुलिस के मुताबिक फयाज खान नामी शख्स स्टेट एजेंसी के गेट पर खड़ा था। मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने फायरिंग की। मकतूल का ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात से था। क्राइम सीन यूनिट ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कराची में कोरंगी सनती एरिया रोड पर तेज रफ्तार ट्रॉलर ने 2 बच्चियों को रोंद डाला। ट्रैफिक हादसे में स्कूल तालबात सना और नफीसा चल बसी। पुलिस से बताया दोनों लड़कियां कोरंगी सनती एरिया रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही थीं कि अचानक तेज रफ्तार ट्रक की जद में आ गई। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुल्तान में डाकू राज कायम, पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। दिन दहाड़े डकैत डिलीवरी बॉय से लूट मार करके फरार। डकैती की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में डाकू को डिलीवरी बॉय से नकदी और सामान लूट कर फरार होते देखा जा सकता है। रावलपिंडी पुलिस की पीर दुहाई के इलाके में बड़ी कार्रवाई। जदीद असलहे से भरी गाड़ी पकड़ी गई। 2 मुलजमान गिरफ्तार, एक भाग निकला। पुलिस के मुताबिक असलहा पेशावर से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया था। दोनों मुलजमान पेशावर के रिहायशी हैं। गाड़ी से 50 पिस्तौल, 4 क्लाशनकोव, 6 MP5 राइफल और 2 दीगर राइफल्स भी बरामद हुई। मुख्तलिफ बोर के 4800 कारतूस और कई मैगजीन्स भी मिले। पाकिस्तान का नया मवासलाती सैयारा लॉन्च करने की तैयारियां। पाक सेट MM-1R जून में लॉन्च होगा। सैयारा चीन के वेंचांग लॉन्च सेंटर से खला में छोड़ा जाएगा। पाक सेट 1 MM-1R अगस्त में सर्विस फराहम करना शुरू कर देगा। अहले फ़लस्तीन के खिलाफ इजरायली वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। रफ़ा और गज़ा समेत दीगर इलाकों पर बारूद की बारिश। शहादतों की मजमूई तादाद 35,000 तक जा पहुँची। हमास जंगजों ने झड़प में 13 इजरायली फौजी मार गिराए। इजरायली मीडिया ने 4 अहलकारों की हलाकत की तस्दीक कर दी। गज़ा में शहद की मक्खियों ने 12 सहूनी फौजियों को भंबोर डाला। हिज़्बुल्लाह का जनूबी लबनान से शुमाली इजराइल पर मिसाइल हमला। कई इलाकों में आग भड़क उठी। मुल्क में ई गेमिंग के फ़रोग़ के लिए दानियाल चिश्ती की कोशिशें मशअले राह हैं। ई गेमिंग में मुल्क का नाम रोशन करने वाले अरसलान ऐश की बोल्ड न्यूज़ से गुफ्तगू। ई गेमिंग इवेंट के शानदार इनेकाद पर दानियाल चिश्ती को खिराज तहसीन। कहा, मुल्क में ई गेमिंग का मुस्तक़बिल ताबनाक है। फ़रोग़ का बेड़ा उठाने वाले दानियाल हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। चेयरमैन डाइवो एक्सप्रेस पाकिस्तान शहरियार चिश्ती का लाहौर बाज़ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम ई गेम्स का जायज़ा। शहरियार चिश्ती ने टीम की वर्किंग और खुसूसी तौर पर ई गेम्स के प्रमोट करने को सराहा। उन्होंने पूरे हॉल का दौरा किया और दानियाल चिश्ती के विजन की तारीफ की। हिफाजती तदबीर, शरारत या अपने मुखालफिन को चैलेंज। इटालियन ओपन के मैच के लिए नोवाक जोकोविच का दिलचस्प अंदाज। हेलमेट पहनकर टेनिस कोर्ट जा पहुंचे। गुज़िश्ता रोज़ मैच के दौरान सर्बियन स्टार के सर पर पानी की बोतल लगने का वाक़या पेश आया था। ताकतवर शमसी तूफान ज़मीन से टकरा गया। तूफान के बाईस सैटेलाइट्स और पावर ग्रिड में खलल पैदा हुआ। गुज़श्ता 21 बरस का सबसे ताकतवर शमसी तूफान सुबह सवेरे ज़मीन से टकराया। अर्जियाती मकनतीसी तूफान G5 लेवल तक पहुँच गया। ऑस्ट्रेलिया के इलाके तस्मानिया से बरतानिया तक आसमानी रोशनी का शानदार नज़ारा। आसमान पर सब्ज़ और जामनी रंग नुमाया हो गए और एडवेंचर बन गया मौत का सामान। हॉलीवुड हॉरर मूवी इन अ वायलेंट नेचर का ट्रेलर जारी। फिल्म 31 मई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।